झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर जी, माननीय पूर्व मंत्री जनाब शहनवाज हुसैन जी, माननीय पूर्व सांसद जनाब साबिर अली जी, एनडीए प्रत्याशी श्री कलाधर मंडल जी जदयू, विधानसभा क्षेत्र रुपौली जिला पूर्णिया श्री प्रकाश सिंह पटेल जी, श्री शंभू जायसवाल जी, श्री हरि प्रसाद मंडल जी, श्री नवल किशोर यादव जी, श्री विनय कुमार सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, श्री अमर कुमार मंडल जी, जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू पूर्णिया, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में बहनों और भाइयां यहाँ उपस्थित है। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका नमन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और एक बात तो जानते ही हैं कि हम लोगों का काम कब से शुरू हुआ है। हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को, 20 साल हो रहा है, तो हम लोगों ने तो शुरू से काम किया। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार में था वो कौन काम किया है, देखिए वो सबका कितना बुरा हाल है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला जो था वो सब कोई काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही चल रहा था। एक बात तो जानवे करते हैं उसको जो हुआ, तो 7 साल से उसको हटना पड़ा, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। यही सब है काम क्या जी? भला बताइए। सब लोग अपना परिवारवा के लड़का लड़की पत्नी सेव करता है। हम लोग देखते हैं कभी अपने परिवार को कभी कुछ कहते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को आगे बढ़ाते हैं और पूरे बिहार को, चाहे सब तरह के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। अब महिलाओं के लिए पहले कोई काम किए थे? सब काम हम लोगों ने किया। अब शुरू से ही बिहार का विकास काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। यह सब कुछ किया है। और आप जानते ही हैं कि पहले क्या हालचाल होता था। आप जानते हैं 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। पहले था ही नहीं, ये मुस्लिम वाले की स्थिति में बहुत खराब स्थिति थी, कोई लोग करता नहीं था। तो हम लोग तो जैसे ही आए सरकार में तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब बाद में हमने देखा था मुस्लिम का भी, हिंदू का भी, अब उसमें भी इधर से उधर कुछ कर देता था और उसमें हिंदू मंदिर में, तो उसके लिए भी हमने देख करके कहा, तो हम लोगों ने तो काम कर दिया। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, सब तरह से काम करा दिया गया। अब उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, हर प्रकार का काम किया गया। और अच्छी तरह जानिए कि पहले तो हम लोग कह दिए थे, वो लोग बोला था करने का, हम कर दीजिए, तो बाद में हमने फिर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा भी हमने 2,58,000 सरकारी शिक्षक
और फिर उसमें तो कुछ लोग शामिल होकर के 28,973 था, तो बाद में हमने सोचा कि भाई लोग बिहार लोक सेवा आयोग में ज़्यादा नहीं चाहिएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देकर, एक मामूली सी परीक्षा देकर, जरूर नहीं तो इन्हें इसके चलते बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और जब हम लोग कर दिए, 5 राउंड किए, तो 3 राउंड में अब तक काम हो गया है 2,62,000 उन्हीं लोगों का, जो लोग थे पहले से नौकरी में, उन्हीं को किया गया है। अब बच गया है 77,000 उसका, तो इसके लिए 2 मौका और दे दिए हैं। देख लें कि बहुत मामूली सी परीक्षा है, तो उसमें जितना आगे बढ़ जाए, तो अब समझिए कि पहले से अब कितना ज़्यादा संख्या बढ़ा दिया। सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई सब तरह से। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले वाली सरकार क्या करती थी मालूम है? पहले वो लोग एक साल में मात्र 39 था, 39, और एक दिन में 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। हमको लगा कैसा गड़बड़ है भाई, सबको ना करना चाहिए कहीं भी इलाज के लिए। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज को पूरी व्यवस्था कर दी गई, और उसके चलते अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आता है। अब पहले देखिए 39 था, 1 आता था, 2 आता था, और उसी को हम लोग बना दिए, तब कितना ज़्यादा आता है आप देख ही रहे हैं, बता दिए आपको। तो इतना ज़्यादा सबके लिए पूरे के तौर पर काम कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से कोई भी काम, हर प्रकार से काम सब तरह से पूरा का पूरा कर दिया गया। माने 11,600 सब हो जाता है। कैसे था पहले? 39 था, इतना कर दिया। अब पहले मात्र, और पहले से भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। अब बताइए ना, ये लोग की सरकार 15 साल से कुछ बनाया था? वो तो पहले ही से था। हमने कहा इसको बढ़ाना कहा नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाया। और जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। आज जो 6 मेडिकल कॉलेज पहले वाले थे, उनको और ज्यादा हम उस सब एरिया को विस्तृत कर रहे हैं चारों तरफ। तो उसी तरह से हम लोगों ने तुरंत इसको बनाना शुरू किया, 12 हो गया। अब सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से ये भी हो जाएगा, सब किसी को कर दिए। तो ये सब हो रहा है, सब कुछ के चलते हम लोगों ने काम करना हुआ। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब उसके बाद आप समझिए, हम तो सड़क का, पुल पुलियों का निर्माण किया, तो जो सबसे दूर वाले से पटना जाने में शुरू हो गया 6 घंटा में, बढ़िया होने लगा, और उससे भी ज़्यादा हम इम्प्रूव किए, तो अब हो गया 5 घंटा में। तो इसी तरह से सबके लिए फायदा। और ये सब चीज़ों के अलावे भी 2015 में हमारी थी 7 निश्चय के तरह, सब काम कर दिया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय तथा टोला हो, पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब काम, हर प्रकार का काम पूरा कर दिया। और फिर 2020 में हमने 7 निश्चय 2 शुरू किया। अब उसमें भी अच्छा काम हो रहा पूरे बिहार में। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा, और बहुत जल्दी ये सब का सब काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारा काम कर दिया। और उसी में हम लोगों ने 2020 में ही 7 निश्चय 2 में हमने यह भी कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार कर देंगे। तो 10 लाख नौकरी भी हो गया, उससे भी बढ़ रहा, और 10 लाख रोजगार जो था तो शुरू से भी और बढ़ते बढ़ते अब हो गया है 40 लाख। तो मैंने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी 10-10-20, अब उसकी जगह पर ये हो गया है 50 लाख। हम लोग 2020 में शुरू किया, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है अगले 5 वर्षों के लिए पूरा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब नौकरी की भी संख्या बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये सब काम किया गया है। इसके अलावे आप तो जानते हैं, हमने 2006 में पंचायती राज संस्था का किया,
और 2007 में नगर निकायों के लिए क्या काम किया। और इसके लिए हमने शुरू कर दिया था कि सबके लिए महिलाएं रहेगी और 50% वो सबको लागू कर दिया गया। और अब देख लीजिए अभी अब इन लोगों की जो है, अब ये तो शुरू हम वहीं से 2006 से किए और एक साथ से किए और उसी समय सब करा दिए। अब उसके बाद तो उसकी संख्या बढ़ रही है। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब तरह से बढ़ रहा। और 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अभी जितना बिहार में उतना दूसरे जगह भी नहीं है। और 2006 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, सब तरह से काम किया। और उसके अलावा स्वयं सहायता समूह भी था। तो यहाँ बिहार में बड़ा देश भर का, पूरे देश का था। तो हम तो जब केंद्र में रहते थे, इधर उधर जाते देखते थे कि उसकी संख्या रहती थी। जब हम यहाँ आए तो हम देखने के लिए चले गए तो देखा कि उसकी संख्या बड़ा कम है। तब हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका और कह दिया जीविका दीदियां। ये कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया है। अब संख्या क्या हो गई जीविका दीदियों की स्वयं सहायता समूह, 1,40,00,000 हो गई। और इसके बाद शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, तो हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया। तो इसकी शुरुआत हो गई है, अभी तो हाल ही में हमने शुरू किया। तो इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा सब कुछ स्वयं सहायता समूह में और दीदियों को, और हम लोगों ने तो उनको बनाया। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को से तो हम कितना मिले हैं, कितना अच्छा काम किया है। अब बाद में भी उसके लिए हम लोग मदद दे रहे हैं। तो पूरे तौर पर अब पहले वाला कोई काम किया था और कभी महिला के लिए भी कोई काम नहीं किया, लड़का के लिए भी कोई काम नहीं किया, और हम लोगों ने सबके लिए पूरा का पूरा बढ़ाया है। और हमने तो शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने कर दिया। तो वो लोग तो मांग रहा था वहां, उसका वो लोग नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया, सब काम कर दिया एक एक तरह से। और हाल में कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा हुआ है। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाला, तो पहले हम लोग किए थे 400, अब उसको बढ़ा करके कर दिया 1,100। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और बात और किया था हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर तो कुछ करबे नहीं करता था, हर घर बिजली पहुँचाने का कोई काम इन लोगों का नहीं था। अरे पटना में भी रहता था तो 8 घंटा रहता था। तो हम लोग जैसे ही आया सरकार में, हम लोगों ने पूरा काम, और सरकार को काफ़ी पैसा लगा एक एक चीज़ को ठीक से करने के लिए, मैंने काम शुरू कर दिया। और 2018 में ये काम पूरा हो गया और हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इतना पैसा लगा था कि बहुत थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हम लोगों को दिया। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया है, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, पैसा नहीं, अब आपको मुफ्त मिल रहा है। और जानते हैं वो तो करबे करेगा। और उसके बाद हम एक बात और कर देंगे कि वो तो सरकार की तरफ से आपको चलता ही है, और सरकार की तरफ से आप घर का बता दीजिएगा, आपके घर पर हम एक चीज बना देंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बन जाएगा और उसका फायदा आपको बहुत होता रहेगा। तो ये सब बात भी हम लोग कर देंगे, हम लोग यही चाहते हैं। तो एक एक तरह से सब तरह का काम जो भी हुआ है सब जगह से हम लोग कर ही रहे हैं। और हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, सबके लिए काम कराया गया है। अब आप जान लीजिए, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये राशि सहायता के रूप में दी जा रही है। इसे जो है लौटाने का कई सवाल किया गया। तो हम लोग तो यहाँ से बहुत काम किए
अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी, शुरू कर दिया। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। सब तरह से काम किया। और उन्होंने एक काम और, उन्होंने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम उन्होंने किया है, बहुत अच्छा बिहार के लिए हो रहा है। तो हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो आते हैं जगह जगह, सब जगह जाते हैं और अपनी केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं, सब तरह से, सब जगह से हो रहा, आप जानते हैं। और उसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत होती है उसकी बात भी सुनते हैं, करते हैं, ये सारा काम हो रहा। तो अब जानते हैं बिहार आगे बढ़ रहा। तो अब यहाँ का, राज्य का और केंद्र के सहयोग से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि पहले वाला जो था उस सब से कोई काम नहीं है, तो इसीलिए उस सब के चक्कर में मत जाइएगा, एकदम बिल्कुल वोट दीजिएगा। अब पूर्णिया जिले में जो काम कराया गया, पहले क्या था जी, वो जो पहले वाला था उसके, हम लोगों के पहले वाला था, क्या किया, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबका काम किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई, कर्पूरी छात्रावास में एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और पूर्णिया जिले में कई पुलों एवं पथों का भी कराया गया। हर तरह से सारा काम कराया गया। अब पूर्णिया एयरपोर्ट से लोगों के लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू की गई है। हर प्रकार से सारा काम किया गया। और यहाँ पर पूर्णिया जिले में पंचायत सरकार भवन में 206 है निर्माण, लेकिन उसके लिए तो जहाँ बीच में होता था इधर उधर का, तो फिर अब शुरू कर दिया गया है। तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इसी साल सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो ये सब काम किया है। और हम लोग तो 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जिला में हम गए थे और वहाँ जा करके देखो, कुछ भी था सब कुछ देखते, कोई गड़बड़ी है उसको देखें, मीटिंग में भी सबसे पूछते थे, सब करके अब पूरा राज्य सरकार ने पूरा का पूरा हम लोग उसी समय शुरू कर दिया। तो इसमें से हम जो देखा, पूरे राज्य के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति थी। आपके पूर्णिया जिले में, हम पूर्णिया में भी आकर के मिले, तो इसमें हुआ 9 योजनाएं शामिल हैं और इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें देख लीजिए, भटुआ मोड़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, मां कामाख्या देवी मेल को राजकीय मेल का दर्जा किया जा रहा है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। माता ये पूरन देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, कारी कोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है, काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और 10 नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया गया। एक एक काम सबके लिए, हर जगह के लिए काम किया जा रहा है। अब उसके बाद जो बात है वहां के बारे में, तो बहुत सारा काम कर ही रहे हैं, पूरे बिहार का काम हो रहा, सब जगह हो रहा। अब आपके धमदाहा विधानसभा में, यहाँ तो उम्मीदवार है ही हैं श्रीमती लेसी जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें ANM स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया,
ITI का निर्माण कराया गया है, अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है और पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें धमदाहा से बिहारीगंज पथ का चौड़ीकरण किया गया है और धमदाहा में से पूर्णिया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर इस विधानसभा क्षेत्र में 398 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों का निर्माण कराया गया है और 1 ग्रिड सब स्टेशन, 1 पावर सब स्टेशन तथा 9 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है और महानंदा नदी बाढ़ नियंत्रण योजना की कार्य कराई। सभी जगह से यहाँ के लिए भी सारा का सारा काम यहाँ कराया गया है और जो है जिला उसके लिए पूर्णिया के लिए सब कुछ कराया गया, पूरे बिहार के लिए कराया गया। हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है। तो इतना अच्छा हो रहा है, जो आपको बता दिए वो आते हैं और हर जगह जाते हैं, देखते हैं, तो इतना अच्छा हो रहा है। अब जान लीजिए कि इतना अच्छा ये अब बिहार और ज़्यादा विकसित होगा। तो इसीलिए हम इस सब को कहेंगे, आई सब का तो उन लोगों का पहले वाला कार्ड सुन लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व उन लोगों का जो था, बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। तो आप समझ रहे हो, उसको कोई वोट नहीं, कुछ नहीं काम किया। आपको तो एक बार पहले दूसरा भी बताया, तीसरा बताया, सब जगह का बताया, कुछ नहीं किया। और हम लोगों ने सारा का सारा काम किया। अब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, दलित हो, मध्य, सबके लिए काम किया। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा और जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो इतना सब काम किया गया, यहाँ सब काम हो रहा है। इसलिए तो हम कहेंगे भाई कि अब यहाँ पर तो मौजूद हैं धमदाह में जेडीयू के उम्मीदवार श्रीमती लेसी सिंह और एक और भी हैं रुपौल से जदयू के उम्मीदवार श्री कलाधर मंडल जी। हम तो यही कहेंगे कि अब आप लोगों से आग्रह होगा कि पूरा वोट दीजिएगा। जरा हाथ उठा के बता, वोटवा देवन? हाँ, हाथ उठा के बताइए। हाँ, आओ आओ लो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद। इनको हमने दे दिया है, अब भारी मतों से जीतेंगे, अब बिहार बहुत और आगे बढ़ेगा। तो एक बार फिर हाथ उठा के बता दीजिए इनका, ठीक है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और निश्चित रूप से आपका तो विकास होगा, इसके अलावा पूरे बिहार को इतना विकसित करेगा। अभी देश में कुछ ही राज्य है, 2, 4, 5, और उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा, अब बहुत आगे जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मदद है, इसलिए कोई दूसरा को मत दीजिएगा, इन्हीं को दीजिएगा। तो एक बार फिर हथवा उठा देता देखा। तो बहुत बहुत बधाई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद।